जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। आज की जो आपकी ये क्लास है इसमें हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि एसएससी ने आपकी अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। आप सभी को पता लग चुका है कि एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर कि ओटीआर करना कंपलसरी है। अब बात यह है कि कैसे करें ओटीआर, स्टेप बाय स्टेप हम इस क्लास में समझेंगे। और क्या सभी के लिए ओटीआर करना जरूरी है, ये एक बड़ा डाउट है। तो जो भी ओटीआर से संबंधित आप सभी के डाउट है उन्हें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कैसे आपका ओटीआर होगा, क्या क्या बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, हर एक बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ओटीआर है क्या भैया, है ना। काफी बच्चों को यही नहीं पता कि सर ओटीआर होता क्या है। देखिए, ओटीआर होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे किसी वेबसाइट पर अगर हमें अलग अलग वैकेंसीज के लिए हम बार बार फॉर्म फिल करते हैं, तो एक कॉमन जो हमारी डिटेल होती है, जैसे हमारा नाम, हमारी माता का नाम, हमारे पिता का नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, अगर हम इसे बार बार भरेंगे तो जब लास्ट डेट आती है आपकी तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग कर रही होती है और एक फॉर्म फिल करने में एक बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो ओटीआर करने से हमें ये जो बार बार एक कॉमन जो आपकी डिटेल है उससे फिल करने से हम बच जाते हैं। यानी कि अगर आप एक बार ओटीआर कर लेंगे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ से वो वेबसाइट आपकी उठा लेगी, इसलिए ओटीआर आपका किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ओटीआर सभी के लिए जरूरी है। तो जी हाँ, जो बच्चे एसएससी के द्वारा जो आपकी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फेस 12, जो भी वैकेंसीज आपकी एसएससी के द्वारा निकाली जाती हैं उन सभी के लिए आपका एसएससी की वेबसाइट पर ओटीआर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। अब वो बच्चे आते हैं जो पहले एसएससी की वेबसाइट, जो पुरानी वेबसाइट थी, उस पर फॉर्म फिल कर चुके हैं, उस पर उनका ऑलरेडी एक ओटीआर यानी कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनके पास पहले से एक रजिस्ट्रेशन आईडी और उनका पासवर्ड है। क्या वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ काम कर जाएगा? हमें तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो पहले से हमारे पास है। तो नहीं, ये नई वेबसाइट है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा, चाहे आप पहले एसएससी की वेबसाइट के थ्रू काफी सारे फॉर्म फिल कर चुके हो। फिर भी भैया हमने अभी एसएससी जीडी का हमारा पेपर चल रहा है, एडमिट कार्ड वगैरह जो हमारे आए हुए हैं, जो पेपर चल रहा है उसमें तो पुरानी आईडी है, तो उन बच्चों के लिए वही आईडी वही पासवर्ड है। लेकिन अब जो आगे, जैसे अब जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे सीपीयू का आया है, फेस 12 का आपका नोटिफिकेशन आया है, इन सभी को फिल करने के लिए आपको नई वेबसाइट पर ही ओटीआर करना होगा। ठीक है, जिनका पहले से है उन्हें भी करना होगा। एसएससी की पुरानी वेबसाइट कौन सी थी भैया? तो ssc.nic.in जो थी आपकी, ये एसएससी की पुरानी वेबसाइट है। लेकिन अब एसएससी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, नोटिस जारी किया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नई वेबसाइट कौन सी है? तो ssc.gov.in है। कौन सी है? ssc.gov.in आपकी एसएससी की एक नई वेबसाइट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो नोटिस एसएससी ने अपनी पुरानी वेबसाइट पर लास्ट पोस्ट किए थे, उसमें एसएससी ने बताया था कि 17 फरवरी 2024 को एसएससी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रही है, जो है आपकी ssc.gov.in। तो इस पर आप क्या है, अपना एक नया रजिस्ट्रेशन यानी कि एक नया ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर से संबंधित एक ये आपको यहाँ पर नोटिस दिया गया एसएससी के द्वारा, और इस नोटिस में जो एक नई बात यहाँ पर कही गई है वो ये है कि अब जो आपके फॉर्म फिल करते टाइम पे जो फोटो अपलोड हुआ करेगा वो लाइव फोटो आपका अपलोड होगा और आप सभी को यहाँ पर ओटीआर कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो अब बात आती है भैया ओटीआर आखिर हमें करना कैसे है ना। याद रखिएगा, जो भी ओटीआर करो बहुत सावधानी से करना, कोई भी किसी प्रकार की गलती हमें नहीं करनी है। कैसे होगा ओटीआर? तो सबसे पहले आप यहाँ पर वेबसाइट लिखोगे ssc.gov.in। ssc.gov.in जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बिल्कुल लेफ्ट राइट हैंड पर, टॉप राइट हैंड पर ऊपर की तरफ आपको लिखा मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर। जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें आपका, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, लेकिन क्योंकि अभी हम बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुल 4 स्टेप से गुजरना है। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड बनाना, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, पहले हमने रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक किया, फिर हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा जिसमें आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा। पर्सनल डिटेल में नंबर 1 पर आपसे मांगा गया है आधार कार्ड। तो आप यस करोगे, यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे जिसे मैंने ब्लर किया हुआ है, फिर उसी आधार कार्ड नंबर को आप यहाँ पर वेरीफाई करोगे, दोबारा आधार कार्ड नंबर डालोगे। अगर आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है तो दूसरा वाला पॉइंट आपको फिल नहीं करना। दूसरा वाला पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आधार कार्ड अपना नहीं डाल रहे, ठीक है। जिन्होंने आधार कार्ड भर दिया, यस कर दिया, उन्हें दूसरे वाले पॉइंट उनके लिए खुलेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आता है कैंडिडेट का नाम, यानी कि जो आपका नाम दिया गया है वो। तो आप अपना नाम वो फिल कीजिएगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो। कौन सा हो? जो स्पेलिंग, जो नाम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपका, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का, व जो डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी गई है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करोगे, यहाँ पर आप अपना वही नाम रिपीट करोगे। हर एक डिटेल को 2 बार फिल करवा रहा है क्योंकि काफी बार बच्चे स्पेलिंगों में गलतियां कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है आपका कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? अगर बदला है तो यस, नहीं बदला हम लोगों ने, नॉर्मली हम लोग नहीं बदलते अपना नाम, तो नो कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम अजय करके कुछ है ना, लेकिन उन्होंने अपना नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले चेंज कर लिया था, योगी आदित्यनाथ रख लिया था। बिल्कुल उसी तरह से कुछ लोग नाम बदलते हैं, लेकिन नहीं बदला तो हम यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। इससे इससे हमें कुछ भी नहीं करना, नो पर टिक करना है चौथे पॉइंट पर, ठीक है। वो वाला नाम नहीं कर देना कि बचपन में मम्मी कहती थी बेटा गोलू इधर है यो, है बेटा कालू इधर है यो, वो नाम कल करके आपका नाम कुछ और है, करण या कुछ भी XYZ नाम है, वो आपको नहीं बदलना। निक नेम वगैरह से कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। जो नाम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर है वही नाम आपको रखना है ना। नहीं तो अलग अलग प्रकार के नाम बचपन में कहते हैं, अरे करुआ इधर है यो, तो भाई वो उन नामों से कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। 5वां पॉइंट आपको दिया गया है जेंडर। कौन सा? तो यहाँ पर आप अपना जेंडर फिल कर दोगे और वेरीफाई जेंडर में दोबारा से अपना जेंडर फिल कर देंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर से वेरीफाई। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपको डिटेल वो फिल करनी है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी हो, है ना। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ दी है, जो नाम दिया है, जो स्पेलिंग दी है, वही आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे फादर्स नेम, वही जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा है वही, और यहाँ पर आप उसी को वेरीफाई करेंगे। फिर आपसे मदर नेम मांगा जाएगा, मम्मी जी का नाम लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर आपसे कहा गया है कि आपने 10th जो है वो किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, CBSE बोर्ड से की है, जिस भी बोर्ड से आपने की है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे और फिर उसे फिर से वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो 10th का रोल नंबर है, उस रोल नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे और फिर से उसे वेरीफाई करेंगे जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर दिया गया है। किस सन में आपने हाई स्कूल की थी उसे आप यहाँ पर यस कर देंगे, उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे 2013 में करी, 14 में करी, 15 में करी, 16, 17 जो भी, ठीक है। फिर उसे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या किया, आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, 12वीं पास हो, जो भी कुछ हो आप उसे आपको यहाँ पर बता देना है और फिर से वेरीफाई हाईएस्ट, है ना, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। याद रखना, आप जब रजिस्ट्रेशन करो या करवाओ, आपको मोबाइल नंबर अपना ही लिखना है कि अभी दुकानदार का नहीं लिखवा देना। ज्यादातर गलती ये होती है कि बच्चे बस साइबर कैफे वाले पर गए, गांव में क्या होता है कि साइबर कैफे वाला अपने मन का कोई भी यहाँ पर फोन नंबर डाल देगा, अपनी मेल आईडी डाल देगा। नहीं, उससे साफ कहना भैया पैसा मैं तुझे तभी दूंगा जब मेरा फोन नंबर डालोगे और मेरे मेल आईडी डालोगे, ठीक है। तो अपनी मेल आईडी डालनी है और अपने ही क्या है, अपना फोन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर फोन नंबर डालोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा गेट OTP, गेट OTP, और जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर मोबाइल OTP करके क्लिक करना है और जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे
उसके बाद आपको उसके ठीक नीचे लिखा होगा कैंडिडेट ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अपनी ही डालनी है, नहीं डली तो बनवा लो अपनी, अपने घर वाले की, या लेकिन बाहर साइबर कैफे वाले की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल को आपका सिलेक्शन हो गया और साइबर कैफे वाला दुकान खाली करके चला गया तो कहां ढूंढते फिरोगे। अभी ये काफी सारी समस्या काफी बच्चों के साथ हुई, तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। फिर आप मेल आईडी डालोगे, मेल पर ओटीपी आएगा, उसे फिल करोगे और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप वैलिडेट कर दोगे इसे भी। तो ये भी क्या है, आपकी वेरीफाई यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी और जैसे ही आपकी वेरीफाई होंगी दोनों आईडी, आपके सामने लिखा आएगा सक्सेस, यानी कि पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। जो आपने पर्सनल डिटेल फिल की थी वो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है, भर चुकी है। पर्सनल डिटेल के बाद बात आती है आपकी पासवर्ड की। किसकी? पासवर्ड क्रिएशन की। तो जैसे ही आपकी पर्सनल डिटेल फिल होगी, आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ जाएगा। ये जहां पर भी आपको ग्रीन लाइन सी दिखाई दे रही है, ये मैंने क्या है, ब्लर की हुई है किसी की डिटेल, है ना। हमारे ऑफिस की डिटेल है, इसे हमने ब्लर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसके साथ ही साथ आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, एक एसएमएस आपके फोन पर आएगा। आप जैसे ही यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो अपने फोन में देखना एक इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आएगा, योर एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये एक नंबर आएगा, एंड पासवर्ड, ये एक नंबर आएगा, एक पासवर्ड आएगा, ठीक है। फिर जब आप अपनी वेबसाइट पे, यानी कि इस पेज के बाद जैसे ही आपने कंटिन्यू करा, तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, इस पे लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो फोन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर जो फोन में आपको पासवर्ड दिया हुआ है, जो आपके फोन में पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड यहाँ लिखना है। अभी तक हमने अपनी तरफ से कोई पासवर्ड नहीं बनाया, अब बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना पुराना वाला पासवर्ड लिख दिया। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिया रहेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भर दोगे और जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे, किस पे? जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे, तो यहां पर आपके सामने फिर से आपसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। यहां पर आपसे ओल्ड पासवर्ड कौन सा भैया? तो ओल्ड पासवर्ड वो जो आपके फोन पर एसएमएस आया था, ये वाला आपका ओल्ड पासवर्ड। इसे जब आप यहां पर फिल करोगे तो आपसे कहेगा भैया न्यू पासवर्ड दो। क्या दो? अब न्यू पासवर्ड दो जिसे आप बनाना चाहते हो, और पासवर्ड ऐसा बनाना जिसे आप याद रख सको हमेशा के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया या दुकानदार से कह दिया जो तुम्हारा मन करे बना दो, नहीं। जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड आपको यहां पर बनाना है, ठीक है। उस पासवर्ड को आप यहां पर लिख दोगे। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ आपको यहां पर क्या है, कुछ स्टेप्स दिए रहते हैं कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर, पासवर्ड में कम से कम क्या है, 8 अक्षर तो होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा आप अपने वाईफाई का पासवर्ड कर देते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है ना। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। एक आपका कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए, इसके साथ में आप देखोगे कि एक स्मॉल लेटर जरूर होना चाहिए, है ना। नंबर्स आपके होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर कैसे होते हैं भाई? तो स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ हो, डॉलर का साइन हो, स्टार हो, हैज हो, है ना। ये जो होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो कुछ इन प्रकार से ये हो गया। जैसे कैपिटल लेटर हो गया, मान लो मेरा नाम शिवम है तो मैंने एस करा, एच करा, आई करा, वी करा, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई भी एक कैपिटल लेटर, कोई भी आपका ये ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने मान लो कुछ भी हम इस प्रकार से आपको बनाना है। देखो 8 से ज्यादा हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया और नंबर्स भी हो गए। तो ये मत सोचना ये मेरा ही नंबर है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा कोई भी पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है और फिर से आपको साइन इन कर लेना है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अपना कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो आपसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या होता है भैया? तो देखो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा फोन खो गया, हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी जो ईमेल आईडी थी वो भी खो गई, हम डिटेल वगैरह सब भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं अपना।
तब आपके काम आते हैं हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपसे 1 से 2 सवाल ऐसे पूछता है जो सिर्फ आपको ही पता होंगे, जैसे कि आपके पड़ोसी का नाम क्या है, आपकी फेवरेट बुक क्या है, आपकी मूवी क्या है, आपके पहले टीचर का नाम क्या था। कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे कॉमन पूछे जाते हैं, जिससे कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाओ तो वो इन सवालों से पहचान सके कि हाँ ये वही आदमी है जिसने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था। तो इस पे भी ऐसा मत कर देना कि जो उसके मन में आए दुकानदार के वो करवा दिया अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर चूज करा था एक कि व्हाट सिटी वर बोर्न इन, यानी कि आपका जन्म किस शहर में हुआ, तो जिस भी शहर में हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, तो जो भी आपकी फेवरेट बुक है वो आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और जैसे ही आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, क्या जैसे ही आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो फिर से यहाँ पर लिखा आ जाएगा सक्सेस, सक्सेस पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो बन चुका है। इस पासवर्ड को अब याद रखना। अब जो आपके फोन पर पासवर्ड आया था वो किसी भी काम का नहीं है, अब वो पासवर्ड काम में आएगा आपके, अब वो पासवर्ड काम में आएगा जो आपने बनाया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने थर्ड स्टेप पर आएंगे, ऑटोमेटिक ये आपके खुलते चले जाएंगे। फिर आती है बात एडिशनल डिटेल्स की। तो एडिशनल डिटेल में अब सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपना जो नया आपने पासवर्ड बनाया है वो डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, साइन इन करोगे। क्या करोगे? साइन इन। आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने आएगी एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे। क्या? आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे, UR EWS OBC SC ST जो भी आप करना चाहो उसे करोगे। वेरीफाई करेंगे। नेशनलिटी में आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, आप नेपाल के निवासी हैं, आप इंडिया के निवासी हैं, आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, है ना, इस तरीके के। तो आपको क्या करना, सिटीजन ऑफ इंडिया या जो भी आपकी नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नॉर्मल सी बात है आपकी कि सिटीजन ऑफ इंडिया आप नेशनलिटी में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, ये बात तब आएगी जब आप कहीं बाहर से आए होंगे, बाहर से कोई नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्या है? विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क कि किसी के क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड पर कट लगा होता है। ज्यादातर हम सभी यूपी राजस्थान हरियाणा इधर साइड के बच्चे हैं और हम सब इतने शैतान होते हैं कि बचपन में कभी ना कभी किसी ना किसी का सर तो कहीं ना कहीं फूटा ही होता है। और जब सर फूटता है, जब चांद फटती है तो आ जाता है कट। तो वो कट ही आपको बता देना है कि भैया बचपन में हमारे माथे पर एक कट लग गया था, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या कि कट ऑन हेड, है ना। या फिर तिल हम लोगों के होते हैं, ज्यादातर तिल होते हैं, है ना। तो वो जो भी आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर, तो इसमें आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप यहाँ पर जो है वो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। फिर जब हम इसके और आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एड्रेस। एड्रेस में अपना गांव का नाम, गली का नाम, मोहल्ले का नाम जो भी है आपका उसे लिख दोगे। फिर अपना स्टेट चूज कर लोगे, कौन से राज्य के हो, कौन से जिले के हो, उसका पिन कोड क्या है। अब अगर वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यहां पर यस कर देना, ये वाला सारा एड्रेस अपने आप यहां आ जाएगा। और फिर इसके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, है ना। फिर आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहां पर लिखा आने लगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो एडिशनल डिटेल थी वो भी आपकी बहुत ही शानदार तरह से आपने सेव कर दी है। फिर हम बात करते हैं आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन। तो यहां पर आपसे पूछा गया है आई एग्री फॉर द एबव टर्म एंड कंडीशन। यहां पर आपके सामने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, उससे पहले एक बार आप ये कर लेना, क्या कर लेना कि प्रीव्यू OTR। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्रीव्यू OTR। जैसे ही आप प्रीव्यू OTR पर क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने फिल की है, जो भी डिटेल आपने फिल की है वो सारी डिटेल आपके सामने एक फॉर्म की तरह से आ जाएगी। इससे आप चेक कर लेना कुछ कहीं स्पेलिंग में गलती तो नहीं है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती तो नहीं है, किसी भी चीज में आपकी गलती नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अगर प्रिंट करोगे तो इसकी PDF आपके फोन में आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। सही है सारी डिटेल। यहां से कट पर क्लिक कर दो, आगे बढ़ जाओ और यहां पर टिक लगा दो आई एग्री, हाँ जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है SSC के जरिए नौकरी लेना। और आगे बढ़ करके यहां पर आ जाओ, कहां पे, फिर आ जाएगा सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि यहां पर आपका ये आपका लास्ट पेज आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मुबारक हो,
बधाई हो। फिर आपके सामने एक पेज ऐसा खुल करके आएगा जिस पे आपका नाम आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपकी बाकी डिटेल्स आएगी। अब आप कहोगे कि भैया आपके लाख समझाने के बाद हम तो आदत से मजबूर है, हमने तो कर ली फॉर्म भरते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलती, अब हम इसे सही कैसे करें? तो अगर सही करनी है तो आपके पास यहाँ पर जब आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, जब आप लॉगिन और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। क्या? एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस आप अपनी डिटेल को क्या है एडिट कर पाओगे। ज्यादातर उन बच्चों के साथ ऐसा होगा, जैसे अभी मान लो इस साल का ईडब्ल्यूएस बच्चों ने बनवा रखा है, अब अगली साल ईडब्ल्यूएस कुछ बच्चों का नहीं बना, इस बार उन्होंने जब ओटीआर करा तो ईडब्ल्यूएस यस कर दिया, अगली बार जब ओटीआर वो भरेंगे उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो उन्हें यूआर करना पड़ेगा, जनरल करना पड़ेगा। तो वो चेंजेस आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो देखो, जैसे ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, आपके कौन से फेज 12 के फॉर्म है, यहाँ पर आपका सीपीओ का फॉर्म है, तो यहाँ से आप अप्लाई पर क्लिक करके इन सभी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरह से आप यहाँ पर हर एक स्टेप बाय स्टेप ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको ओटीआर करना है। ठीक है जी, अब ओटीआर अगर हो जाए तो भैया पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि सिर्फ ओटीआर से सिलेक्शन नहीं होगा, ओटीआर के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और याद रखना मेरे दोस्त कि ये जो आपकी उम्र है, यही उम्र है आपको यह तय करने की कि आपको कहाँ जाना है। इस उम्र में अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली तो आप देखोगे कि बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में आप एक अच्छी पोस्ट पर हासिल होगे। और ये मौका किस्मत बहुत कम लोगों को देती है कि अपने मम्मी पापा का सर फक्र से ऊंचा कर सके। मिलते हैं आगे की क्लास में। एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर, हर एक डिटेल को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।